Good morning, students. Today we start chapter number 9, differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने 4 एक्सरसाइज कर ली थी और फिफ्थ में भी मैंने आपको जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसका मैंने एक आपको पहले जो क्या बताया, वेरिएबल सेपरेबल टाइप को मैंने 9.4 में आपको करा दी है। उसके बाद मैंने होमोजेनियस इक्वेशन का भी पिछले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने होमोजेनियस इक्वेशन भी आपको करवा दी है। उसके एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स कोस एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। एक्स कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन y by x y dx is equal to y sin y by x minus x cos y by x x dy। करते स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको बताया था पहले होमोजेनियस से इक्वेशन को चेक करना है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट बात आती है कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। अब होमोजेनियस इक्वेशन के लिए पहली चीज तो क्या होनी चाहिए कि हमें चेक करना है कि पुट y इज इक्वल टू लैम्डा y और x इज इक्वल टू लैम्डा x पुट करेंगे और वापस वो पुट करने के बाद फंक्शन से लैम्डा को एलिमिनेट करके वापस सेम फंक्शन आ जाता है तो होमोजेनियस इक्वेशन, अदरवाइज होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। तो वो तो थी बात ये। अगर कभी मैंने आपको ये बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में y बाई x या किसी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में x बाई y या लॉगरिथम के एंगल में या ये एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर y बाई x या x बाई y आ जाए तो डायरेक्टली वो क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में y बाई x नजर आ रहा है, इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अब होमोजेनियस इक्वेशन का हम क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सुनिए। पहली चीज तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो dy बाई dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, dy बाई dx, ये dx उस साइड चला गया तो ये कंप्लीट इस साइड आ जाएगा। तो क्या बना, x cos y बाई x प्लस y sin y बाई x y अपॉन y sin y बाई x माइनस x cos y बाई x x। क्लियर। अब यहां से जो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में मैंने बताया है आपको कि जब भी आपको y बाई x दिखे या dy बाई dx है तो हमें सब्स्टिट्यूट में y इज इक्वल टू bx करना है। अगर हमें dx बाई dy नजर आए तो सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, x इज इक्वल टू by। तो पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू bx। अब जब भी मैंने पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें भी होता है कि y इज इक्वल टू bx पुट करने के बाद उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल लगाएंगे तो b एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस x एज इट इज b का डेरिवेटिव dy बाई dx। क्लियर। अब इन दोनों वैल्यूज को ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इजी। तो यहाँ पे आ गया b प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये है y बाई x, तो y बाई x की जगह तो क्या होगा bx मैंने यहाँ कर दिया। ओके, नेक्स्ट x cos b, y बाई x की वैल्यू क्या है, y बाई x की वैल्यू है b प्लस bx
साइन बी अपॉन में वी एक्स साइन बी माइनस एक्स कॉस बी। क्लियर। अब यहां से क्या है, यहां से दोनों में से x कॉमन आ रहा है। क्लियर। y बाई एक्स की वैल्यू क्या है, नॉट dx बाई एक्स की वैल्यू क्या है, d। तो यहाँ पे क्या आएगा, d ही आएगा। क्लियर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेके उसको क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो b प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू b cos v प्लस v sin v अपॉन v sin v प्लस cos v। स्टूडेंट ये बात क्लियर होगी आपको कि मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन लेके और उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आगे करते हैं स्टार्ट। अब v प्लस, अब क्या करें, अब पहले तो क्या करें, इस कंप्लीट v के जो भी फंक्शन है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो क्या आया यहाँ x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस v को अंदर मल्टीप्लाई किया v cos v प्लस v स्क्वायर sin v अपॉन v sin v प्लस v cos v माइनस v। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v sin v प्लस v cos v, सॉरी v sin v प्लस cos v है यहाँ, नॉट v cos v। तो v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस में क्या हो गया, v की मल्टीप्लाई किया तो क्या है, v स्क्वायर sin v माइनस v cos v। यहाँ क्या है, v स्क्वायर sin v से v स्क्वायर sin v क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचेगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v cos v माइनस v, वेट, v स्क्वायर sin v माइनस में v cos v, और ये भी कैंसिल हो जाए। क्लियर। तो क्या बचा यहां से, डिनोमिनेटर में माइनस सिंबल था। स्टूडेंट यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया प्लस। तो ये आ गया 2v cos v, क्या हो गया, ये 2v cos v अपॉन v sin v प्लस cos v। ये बात क्लियर। अब ये क्लियर होने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या होगा कि v की टर्म्स एक साइड लेंगे, v sin v प्लस cos v अपॉन 2v cos v dv इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। क्लियर। अब क्या करें, इसमें सेपरेट करें, v sin v अपॉन 2v cos v प्लस cos v अपॉन 2v cos v। cos v से cos v क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ v से v क्या हो गया, कैंसिल। ओके, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। क्लियर। अब क्या है, ये 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, साइन v अपॉन cos v tan v प्लस 1 बाई 2 बाहर है, 1 बाई v dv इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट टू, v के रेस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे भी सेपरेट इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। तो tan v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec v, sec v प्लस 1 बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। अब क्या करेंगे, इसमें
v की वैल्यू क्या है यहाँ से जहां हमने पुट किया था, v की वैल्यू y बाई एक्स, तो ये पुट कर देंगे तो क्या है यहाँ पे, तो 1/2 log ऑफ मोड ऑफ सेक y बाई एक्स प्लस 1/2 log ऑफ मोड ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस सी। ये हो गया। अब चाहे तो स्टूडेंट और भी इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो कर सकते हैं, 1/2 कॉमन लेंगे, log m माइनस log n, तो log m i n का फॉर्मूला लगा के और भी ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इसको जहां तक पॉसिबल हो। तो 1/2 को रूट लगा लेंगे और log को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये चीज हम कर सकते हैं, इसमें आगे भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये तो होगी होमोजेनियस टाइप। मैंने एक क्वेश्चन जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें आपको करवा दिया था, एक क्वेश्चन आज हो गया। इसमें मैंने अभी तक आपको क्या किसका करवाया है, जिसमें dy बाई dx की फॉर्म बने, dy बाई dx की फॉर्म बने। अगर बाई चांस dy बाई dx की फॉर्म ना बने या एंगल में y बाई x की बजाय x बाई y आ जाए, तो उसमें क्या करना है, कैसे पुट करना है, ये चीजें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 जो नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस e रेज़ टू पावर x बाई y dx प्लस e रेज़ टू पावर x बाई y 1 माइनस x बाई y 1 माइनस x बाई y dy इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉग फंक्शन के एक्सपोनेंशियल के ट्रिग्नोमेट्री और लॉग के एंगल में आ जाए या एक्सपोनेंशियल की पावर में y बाई एक्स दिख जाए तो वो डायरेक्ट होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर x बाई वाई दिख जाए तो भी क्या होमोजेनियस इक्वेशन। इसका सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा चेंज है, क्या होगा इसमें, अगर y बाई एक्स दिखता है तो हमें dy बाई dx की फॉर्म में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखना है। अगर x बाई वाई दिखे, x बाई वाई आ जाए तो उसको किसमें dx बाई dy की फॉर्म में करना है। तो हमें dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, एक साइड x dx की टर्म्स करें, एक साइड dy इज इक्वल टू माइनस का e रेज़ टू पावर x बाई y 1 माइनस x बाई y dy। क्लियर? अब क्या करें, dx इस साइड है, dy को साइड है और बीच में क्वेश्चन को साइड है, तो dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू पावर x बाई y 1 माइनस x बाई y अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू पावर x बाई y। क्लियर? देखिए अब क्या करें यहाँ से, अब यहाँ से करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट में पुट x इज इक्वल टू dy। अगर y बाई एक्स होता तो पुट क्या करते हैं, y इज इक्वल टू dx। अगर x बाई y और dx बाई dy है तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा, x इज इक्वल टू dy। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट टू, y के रेस्पेक्ट। तो dx बाई dy इज इक्वल टू b प्लस y का डेरिवेटिव 0, y एज इट इज, b का डेरिवेटिव dt अपॉन dy। क्लियर? इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा b प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू पावर b 1 माइनस b x बाई a की वैल्यू क्या है, b। क्लियर? अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर b। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक, कोई भी अगर किसी को डाउट है तो मैंने अपना जो एक लेक्चर में अपना नंबर लिखा था तो उस पर कॉन्टेक्ट करके और आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट में आया, अब v की टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, y डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू पावर b प्लस
v इंटू ई रेज टू पावर v अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर v माइनस में क्या आ गया v, इस v को साइड लेके चलेंगे। क्लियर। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो y डी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर v प्लस v इंटू ई रेज टू पावर v अपॉन माइनस v माइनस v ई रेज टू पावर v अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू पावर v। क्लियर। एलसीएम लेते हैं, यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो। क्लियर। अब आ गया y डी ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया मैंने v प्लस ई रेज टू पावर v अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर v। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे इसके बाद करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। तो ये v की जितनी भी टर्म्स हैं डी की साइड आ जाएंगी और जो बची हुई है y की है तो वो dy की साइड चली जाएंगी। तो 1 प्लस ई रेज टू पावर v अपॉन v प्लस ई रेज टू पावर v इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू 1 dy। चलो इसको बाद में कर देते हैं। ये तो मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल। इसके बाद टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स 1 प्लस माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर v अपॉन v प्लस ई रेज टू पावर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई dy dx। क्लियर। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हैं। डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला क्या बन रहा है, डेरिवेटिव, क्योंकि b का डेरिवेटिव क्या 1 और e रेज टू पावर v का डेरिवेटिव क्या है e रेज टू पावर v। तो क्या आ गया यहाँ से log ऑफ मोड ऑफ 1 बाई टी आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो log ऑफ मोड ऑफ v प्लस e रेज टू पावर v इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ y प्लस, अगर कभी भी सारी टर्म्स log में है तो c को भी हम किस में ले सकते हैं, log में। उसका रीजन मैं बता देता हूँ एक बार। अब log m प्लस log m क्या हो गया, log v की वैल्यू पुट कर देते हैं x बाई वाई प्लस e रेज टू पावर x बाई वाई log c बाई log n प्लस log n, log m इंटू n। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, log को एलिमिनेट कर देते हैं तो यहाँ से आया x बाई वाई प्लस e रेज टू पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c इंटू वाई। अब जाए तो y को इस साइड है, y को इस साइड लाएंगे तो क्या हो गया x अपॉन वाई इंटू वाई प्लस वाई x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर x बाई वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू c। या एक काम कर सकते हैं और इस स्टेप को थोड़ा सा और चेंज करके ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से y को क्या किया, एलसीएम लिया और उस साइड ले गई। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया x प्लस वाई इंटू ई रेज टू पावर x बाई वाई और c इंटू वाई स्क्वायर का एलसीएम लिया। तो ये हमारा क्या आ गया है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर दिया जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक है, क्योंकि एक वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट करना चाहिए था वो क्या आएगा 1। तो स्टूडेंट शायद होमोजेनियस इक्वेशन आपको क्लियर होगी। अब इसमें एक ही टाइप बची है वो लीनियर, वो नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूंगा मैं। थैंक यू।